नमस्कार, मैं नील सक्राल। कक्षा 11 की सिलेबस में डे 13 में है, चैप्टर संख्या 2 अपने कर रहे हैं। मात्रा और विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन। इसके अंदर विमाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ लिए। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था विमा, हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण उस चैप्टर का इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है विमाएं। अब इसमें एक दो बातें हो रही है, चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक दो क्लासेस और होंगी जिसमें कंप्लीट हो जाएगा, जो भी रहेगी एक दो चीजें। एक टॉपिक है छोटा सा, आज की क्लास में करेंगे संख्याओं को पूर्णांकित करना, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। संख्याओं को पूर्णांकित करना, पूर्णांकित करना का मतलब क्या है कि पॉइंट्स के बाद, दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं वो जब हम भाग देते हैं तो चलती रहती है। आप उसको 5, 6, 10, 12 कितने के अंकों तक निकाल लो। लेकिन जैसा हमारे हैबिट में रहता है, हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद 2 डिजिट उसको लेते हैं और आगे का नहीं लेते हैं। लेकिन वो जो मान होता है वो है शुद्ध मान होता है। उसको शुद्धता से व्यक्त करने के लिए दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनको राउंडिंग ऑफ किया जाता है, पूर्णांकित किया जाता है। पूर्णांकित करने के कुछ नियम हैं, वो नियम आपको ध्यान रखने, सिंपल से नियम है, वो नियम आपको ध्यान रखने और उसके अनुसार आपको पूर्णांकित करना है। अब वो डिपेंड करेगा कि हमें कितने अंक लेने हैं। अगर हमें 3 अंक लेने हैं तो इसका मतलब है दशमलव के बाद 3 अंक हम रखना चाहते हैं। एग्जाम में जब ये न्यूमेरिकल फॉर्म में जब ये बात आती है तो ये पूछ लिया जा सकता है कि 3 अंकों तक पूर्णांकित करो, कैसे मान लो 4 अंकों तक पूर्णांकित करके बताओ। लेकिन डेली रूटीन में, डेली लाइफ में जब हम कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में जब सोल्व करते हैं तो हमें 2 अंक चाहिए होते हैं, ज्यादातर 2 अंक तक हम उसको हल करके दिखा देते हैं। तो हमें क्या करना है, वो 2 अंक सही रूप में लिखने के लिए हमें 3 अंकों की जरूरत रहती है। यानी आपको उसका तीसरा अंक भी सोल्व करना पड़ेगा। उसके अनुसार हम साथ साथ देखेंगे इनके वैल्यूज और उसके एग्जांपल्स भी साथ साथ दे देंगे। जैसे हम एग्जांपल हम मान के चल रहे हैं कि कितने अंकों तक, दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित करना है, 2 अंकों तक पूर्णांकित करना है, हमने ये मान लिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 तक, डेली रूटीन की बात हम कर रहे हैं इसलिए हम 2 की बात कर रहे हैं, वरना 3, 4, 5 कितने भी अंकों तक पूर्णांकित करने को आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल फॉर्म में कहा जा सकता है। उसके लिए आपको दे दिए जाएंगे उतने। एक दो बातें करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात, थोड़ा सा कंटिन्यूटी से देखेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे इसका सबसे पहले जो नियम है वो है कि हमें दशमलव के बाद 2 अंक तक करना है तो तीसरा अंक देखना है, ये बात ध्यान रखना। तो दशमलव के बाद तीसरा अंक देखना है। तीसरा अंक क्या हो सकता है, 2 स्थितियां हो सकती हैं कि 5 से बड़ा, 3 स्थितियां हो सकती हैं। दूसरी स्थिति है 5 से छोटा हो, और तीसरी स्थिति हो सकती है 5। तो इसके लिए 5 से अगर बड़ा अंक है, एक बात तो ये ध्यान रखना है कि हम कितने अंकों तक बात कर रहे हैं, 2 अंकों तक बात कर रहे हैं। जब 2 अंकों के लिए ले रहे हैं तो आपको तीसरा अंक देना है, ये मैंने लिख दिया है। और अगर आपको क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 6-7 अंक दे रखे हैं और कह दिया भाई 3 अंकों तक इसको पूर्णांकित करके बताओ, तो आपको क्या करना है, 3 अंक तो रखने हैं। जितने अंकों तक पूर्णांकित करने के लिए कहा गया है इसका मतलब है उतने तो हमें अंक रखने हैं, आंसर के अंदर आने चाहिए। तो उसके आगे वाला अंक हमें देखना। 3 रखने हैं तो फिर हमें चौथा अंक देखना पड़ेगा, 4 रखने हैं तो 5वां अंक देखना पड़ेगा, 5 रखने हैं तो 6वां अंक देखना पड़ेगा। हम नॉर्मल रूटीन की बात कर रहे हैं। और इसके बाद में इसीलिए इसको पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में डाला गया है, पहला इंट्रोडक्शन ही था कि इसके बाद में जितने भी आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जहां पर भी न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं और रिजल्ट्स निकालते हैं तो आप ये हैबिट ही डाल लें कि पूर्णांकित करके लिखें आप उसको, तो एक्यूरेट वैल्यू होगी। बुक से आपके रिजल्ट भी नहीं सुनाएंगे वरना नहीं होंगे।
अब तीसरा अंक 5 से बड़ा है तो क्या करना है, दूसरे अंक में क्या करना है, दूसरा अंक में 1 जोड़ देते हैं, +1 करते हैं। एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, जैसे आपको ये लिख दिया 2.3278 ऐसे दे दिया और आपको दे दिया 2 अंकों तक पूर्णांकित करो। हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया कोई तो हमने यहाँ तक ही सॉल्व किया, हम इतना आगे जाए नहीं, तो 3 तक आपको करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अब जैसे हमने 5 अंक लिख लिए लेकिन काम नहीं आएंगे, हमें 2 अंकों तक पूर्णांकित करना है, तो तीसरा अंक देखना है कि पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले तो अंक पूरा है ही, पूरा ही है, पूर्णांक मतलब पूरे अंकों में लिखना, तो ये तो पूरा ही है, तो इसको कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद 2 अंक ये रहे, तीसरा अंक देखना है ये 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो दूसरा अंक यानी से पिछला अंक इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 2.33। आगे बात समझिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर इससे ही इस थोड़ी सी टेबल टाइप हम बढ़ाएंगे, इसी से आपको परमानेंटली याद हो जाएगा अगर थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे। जैसे ये दे दे 1.786 ये दे दिया, तो 2 अंकों तक पूर्णांकित करना है, तो तीसरा अंक देखना है कितना है, 6 है, तो दूसरे में 1 प्लस कर देंगे, यानी पिछला अंक 1 बढ़ा कर लिख देना है, तो क्या देगा 1.79। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है 1.558 लिखते हैं, तो देखो ये नहीं है कि ये 5 आ गया तो फिर किसी भी बात से नहीं, अपने को कौन सा देखना है, तीसरा अंक देखना है, ये बात ध्यान रखना, 2 अंक रखना है, तो तीसरा देखना है। तीसरा 5 से बड़ा है, तो पिछला कुछ भी हो उससे मतलब नहीं हो, 5 है, 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है। देखो हमने 8 के लिए भी एग्जाम्पल ले लिया, 2 के लिए भी ले लिया और 5 के लिए, आगे ना 5 से छोटा है, बड़ा है 5, लेकिन हमें उसके आगे का देखना है, आगे का 5 से बड़ा है, तो पिछले में 1 जोड़ देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1.56। एक तो ये बात। दूसरी बात आती है 5 से छोटा हो, ठीक है, 5 से छोटा हो, अंक कितने हो सकते हैं, 0 से 9 के बीच में कोई भी अंक हो सकते हैं, तो हमने बात कर ली 5 से बड़ा अंक आ जाए तो अब दूसरी बात करें 5 से छोटा अंक आ जाए, तो जो हम दूसरा डिजिट देख रहे थे कि वो उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो अगर तीसरा डिजिट 5 से कम है तो दूसरे डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई चेंज नहीं करना है इसके अंदर, उसको एज इट इज रखना है। जैसे मान लो इस स्थिति में क्या करना है, दूसरा अंक जो है वो उसमें क्या रहेगा, नो चेंज इन सेकंड डिजिट, सेकंड डिजिट में कुछ भी चेंज अपने को नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि 2.583 या तो तीसरा अंक देखना है पॉइंट के बाद में 3 है, 5 से छोटा है, तो हमें दशमलव के बाद ये 2 अंक सीधे लिख लो, ये इसकी एक करेक्ट वैल्यू होगी। नेक्स्ट बात करें, अगर ये लिखिए 1.271 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.27 एज इट इज। हाँ 1.27 हो जाएगा। इसी तरह कोई भी आपको लिख लो कि तीसरी डिजिट अपने को देखनी है, अगर जैसे इसमें बात की थी भाई 3 से ज्यादा भी दे रखी है तो भी तीसरा ही देखना पड़ेगा। अगर ये दे दिया मान लो 2.8137 ये दे दिया, तो देखो दशमलव के बाद में तो बहुत डिजिट है, अपने को कौन सी देखनी है, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये देखना है। ये कितना 3 है तो पिछला एज इट इज दे देगा 2.81। क्लियर। ये तो हो गई 5 से छोटा और 5 से बड़ा, अब एक रह गया, कौन सा 5 रह गया। ये भी तो आ सकता है, ये आ जाए तो क्या करेंगे, तो भी कुछ ना कुछ समाधान करना होगा उसका भी। उसके लिए क्या है, उसके लिए 5 के अनुसार नियम है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये अगर आ जाए 5 आ गया तो हमें 6ठा अंक देखना पड़ेगा, 6ठा अंक। अब 6ठा अंक 5 आ जाए तो 5 तो कौन सा है, तीसरा अंक है, तीसरे अंक की बात कर रहे हैं ना, तो इसके आगे का अंक देखना पड़ेगा।
अगर 5 आ जाए कौन सा चौथा अंक देखना। अब चौथे अंक में दो स्थितियां हो सकती हैं कि चौथा अंक नॉन जीरो हो या जीरो हो। नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कुछ भी हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो, यानी नॉन जीरो हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो। तो क्या करना है, तो जो दूसरा अंक था उसके अंदर एक प्लस कर देना। दूसरा अंक प्लस क्या करना है, एक करना। क्या, कब, अगर नॉन जीरो है तो। नॉन जीरो का मतलब है कि 1 से 9 तक कोई भी अंक हो, चाहे कौन सा अंक, चौथा अंक। तो चौथे अंक पे तभी जाना है जब तीसरा अंक 5 आ जाए। तो हमने इसमें 5 से बड़ा और 5 से छोटे की बात की है, 5 की बात नहीं की। 5 तब आ गया, तब फिर हमें क्या करना है, चौथे में जाना है। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें जैसे आ गया 2.5 4 5 6। तो देखो 2 के बाद में तीसरा अंक देखना था। 5 से छोटा होगा तो कोई चेंज नहीं करना, बड़ा होगा तो एक बढ़ाते ही नहीं। लेकिन 5 आ गया, अभी आ गया 5, तो फिर क्या करना है, इसके आगे वाला अंक और देखना है। इसको देखेंगे कि ये नॉन जीरो है, जीरो के अलावा है, तो पिछले में एक जोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2.55। ये दे दे 1.7251। तो तीसरा 5 आ गया, चौथा देखना है नॉन जीरो, जीरो के अलावा है, तो क्या करना है, इसमें एक बढ़ा 1.7। अब अगर आ जाए मान लो 0, क्या, कौन सा अंक, चौथा अंक 0 आ जाए। 0 आ जाए तो फिर दो स्थितियां होंगी, ठीक है। इसलिए 5 वाली इसमें तो कुछ याद रखना ही नहीं है, छोटा है तो एज इट इज, बड़ा है तो एक जोड़ दो। 5 आ जाए तो आपको सिचुएशन ध्यान देनी है कि अगर 5 आ गया तो पहले तो चौथे डिजिट पे लेके जाना, वो अगर नॉन जीरो तो एक प्लस कर दो। अगर वो 0 आ गई तो भी दो स्थितियां देखनी पड़ेगी। अगर ये 0 आ गया तो फिर आपको कौन सा अंक देखना है, फिर आपको दूसरा अंक देखना है, यानी दूसरा अंक जिसको बदलना है वही देखना है। अब दूसरा अंक में दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो ये सम होगा या ये विषम होगा, ओड होगा या इवन होगा, सम या विषम। सम होगा तो कोई चेंज नहीं करना है, विषम होगा तो उसको सम बना देना। सम कैसे बनाते हैं, कैसे कि विषम संख्या में एक जोड़ दो, हर विषम संख्या की अगली संख्या सम संख्या होती है। 1 है तो उसको 2 लिख दो, 3 है तो 4 लिख दो, 5 है तो 6 लिख दो, 7 है तो 8 लिख दो। आगे समझो, इस तरह से हमें इसको सोल्व करना। सम है तो नो चेंज, और विषम है तो क्या करना है, दूसरे अंक में ही +1 करना है। ये आपको ध्यान, इसका भी अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे 1.23, तीसरा अंक 5 आ गया, 5 के बाद आने तो ये आपको देखना है। तो फिर क्या देखना है, चौथा अंक देखना है। चौथा अंक अगर मान लो नॉन जीरो था तब तो ये आ ही गया, तब तो एक बढ़ा दो। अगर 0 आ गया, 0 आ गया तो बात खत्म हो गया ना, उसके आगे कोई वैल्यू है, 0 आ गया। 0 आ गया तो क्या करना है, तो आपको दूसरा अंक देखना है, वापिस उसी के आगे पिछले। ऐसा नहीं है चौथा 0 आ गया तो 5 हो जाता है, 5 हो गया इतना ही। सेकंड देखना है, सेकंड क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा अंक, क्योंकि हमें 2 अंक लिखने हैं, कितना है, 3 है। विषम है तो इसको क्या कर दो, सम कर दो, ठीक है। अपने सम का एग्जांपल ले लें तो इसको 4 मान लेते हैं, इस एग्जांपल को इधर ले लेते हैं, 1.2350 ये है। तो इस स्थिति में इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1.2450 ये है। तो इस स्थिति में इसका रिजल्ट क्या आएगा, सम है तो सम को कोई चेंज नहीं करना है, तो क्या लिख देंगे 1.24 एज इट इज।
विषम आ गया तो क्या करना है, 1 प्लस कर दो, 3 है तो इसको 4 में तो 1.24। एक एग्जाम्पल और बात कर लेते हैं, जैसे आ गया हमारा 2.3550 या तो इस सम वाले में ले अपने तो सम का एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ ले लेते हैं 6 तो 2.3650। तीसरा अंक 5 आ गया तो चौथा देखेंगे, चौथा 0 आ गया, 0 आ गया तो वापस दूसरे पे आएंगे, दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या सम है तो कोई चेंज नहीं करना तो 2.36। इसी में ये बात हुई अगर याद है हमारा 2.5550 तो पहला दूसरा दो अंक तो लेने ही अपने को, तीसरा देखना, तीसरा 5 आ गया, फिर चौथा देखना है, चौथा 0 आ गया तो वापस दूसरे पे आना है, तो दूसरा देखना है, दूसरा कितना है, विषम है तो उसको सम बना दो, सम बना देंगे तो क्या करेंगे 2.5। सम तो वैसे कहेंगे एक पीछे आ जाओगे तो भी सम ही मिलेगा, 5 के पीछे 4, लेकिन हम लोग पीछे नहीं आना, अपने को आगे ही जाना है, ठीक है। ये है, इसके अनुसार आप ध्यान रखोगे तो बुक्स में आपको वैसे नियम लिखे हुए थ्योरेटिकल मिलेंगे, ये करेंगे तो ऐसा करना है, फिर वो करना है, थ्योरी में लिखा हुआ, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है याद करना। आप इस तरह से सीधा सा ध्यान रख लो, एक बार फिर अपने रिवाइज कर लेते हैं इसको, और आप इसी तरह से इसको लिख लेना, इसी तरह से तो आपको हमेशा याद रहेगा, ये गलती भी नहीं होगी। और स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको लिखना दिक्कत आ रही है। देखो सबसे पहले क्या करना है, जितने अंक लेने हैं हमें 2 अंक लेने हैं और 2 की जरूरत पड़ती है। 5 तीसरा अंक देखना, उसके लिए 5 से बड़ा हो तो दूसरे अंक में 1 जोड़ दो, 5 से छोटा हो तो 2 अंक सीधे सीधे लिख दो। 5 आ जाए तो 2 स्थिति है कि अगला अंक देखना है, चौथा अंक वो 1 से 9 तक कोई भी अंक लिखा होता है, नॉन जीरो, जीरो के अलावा, तो दूसरे अंक में 1 प्लस कर दो। अगर 0 आ जाए तो फिर आपको अगला अंक नहीं देखना है, ठीक है। चौथा अंक 0 आ जाए तो फिर अपने को जो जिस अंक में परिवर्तन कर रहे हैं, कौन से में कर रहे हैं, दूसरे अंक में कर रहे हैं, तो दूसरा ही देखना है। दूसरा अगर विषम है तो उसको सम बना देंगे, 1 जोड़ देंगे उसमें, और अगर सम है तो कोई चेंज नहीं करना। तो आप 5 का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, ज्यादा ऐसे कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है, आप 1-2 बार थोड़ा सा प्रैक्टिस, 2 एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा करके देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बातें जो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक टॉपिक और है इसके अंदर भी, उसकी भी हम बात करेंगे। तो आप इसे संख्याओं को पूर्णांकित करना अच्छी तरह से करके देख लें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, नोट्स वगैरह थोड़ा प्रॉपरली बनाएं। बाकी इनके जो नोट्स हैं वो मैंने तैयार कर रहा हूँ, 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगे, तो फिर वो एक फोटोकॉपी शॉप में दे दिए जाएंगे, उसके नंबर मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, तो जिसको भी चाहिए ऑल ओवर राजस्थान में कहीं से भी आप वहाँ फोटोकॉपी शॉप पे बात करने, वो इतनी व्यवस्था कर देंगे कि वो उसको फोटोकॉपी निकाल के पैक करके आपके घर के एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर देंगे। जो भी फोटोकॉपी चार्ज होगा वो आपसे वो ले लेंगे। तो अगर नोट्स में दिक्कत आए तो आपको 2-4 दिन के बाद वो भी अवेलेबल हो जाएगा। बाकी खुद पढ़ाए तो और भी अच्छी बात है। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, तब तक इसको रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, प्रैक्टिस जरूर करें, रफ कॉपी का वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करें।